तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनावतु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा, जो कि परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय और अंतःकरण से बहुत कठोर स्वभाव के थे। तो उड़िया बाबा जी ने इस भगवत गीता की ऐसी बढ़िया व्याख्या की है गीता तत्वालोक में कि भगवत गीता की तो बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे भाष्य संसार में उपलब्ध हैं, है ना। लेकिन जो उड़िया बाबा की जो ये व्याख्या है गीता तत्वालोक, ऐसी व्याख्या कहीं नहीं है। तात्विक दृष्टि वाली व्याख्या तो गीता प्रेस में भी एक उपलब्ध है। कौन सी? शंकराचार्य जी की। उसका नाम है, दुकान में आप जाके बोलोगे कि श्रीमद् भगवत गीता का शांकर भाष्य दे दो, तो आपको दे देगा। शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है गीता की, शांकर भाष्य। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के भगवान कृष्ण के द्वारा बोले हुए मंत्रों की तात्विक व्याख्या की है। गीता शांकर भाष्य गीता के नाम से मशहूर है। लेकिन उन्होंने, उनकी तात्विक दृष्टि पूरी है। शंकराचार्य भगवान की तात्विक दृष्टि भला कैसे ना हो, लेकिन जितना सरल पोर एक एक छोटे छोटे रहस्य को उड़िया बाबा ने समझाया है, वो भगवान अद्भुत है। अगर हमसे पूछा जाए तो गीता तत्वालोक जैसी व्याख्या धरा पे कोई नहीं है। तो भगवान, इसमें हम लोग का अध्याय 9 चल रहा है। अध्याय 9 में मंत्र नंबर 13 की हम लोग की, मेरे ख्याल ज्ञानेश्वरी गीता बची थी क्या? हो गई। क्यों ना भगवान? हो गई भगवान हो चुकी। भगवान 14वां मंत्र चलेगा। ठीक है, तो मंत्र नंबर 14, 9/14। ये जो मंत्र 9/14 है ना, इसमें भगवान भजन करने का सऊर बता रहे हैं, भजन करने की युक्ति। तो पहले हम और माधव भगवान गीता प्रेस की गीता पदच्छेद से इस मंत्र को लेंगे, फिर डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनेंगे, फिर उसके बाद कंचन भगवान के मुख से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः यत्यन्तः च दृढव्रताः। यत, इसको पदच्छेद से पढ़ें जी। यत अंतश्च दृढव्रताः यत अंतश्च दृढव्रताः नमस्
नमस्यन्तः च मां भक्त्या नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ताः उपासते नित्ययुक्ताः उपासते। इसमें इस मंत्र में एक शब्द आया है नित्ययुक्ताः, जो राणा भगवान को, माधव भगवान को बहुत प्रिय शब्द रहा है कि भगवान ने गीता में बोला कि इस संसार में मेरे 4 तरह के भक्त हैं। उसमें से सब सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है माधव भगवान? ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त। तो पहली बात तो ये गलत फहमी हटा दो कि जो ज्ञानी है वो भक्त नहीं होता, बल्कि हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दें कि केवल ज्ञानी ही भक्त होता है, बाकी तो विभक्त है। जिज्ञासु भक्त तो ढूंढ रहा है इसलिए विभक्त है, और जो भगवान से धन संपत्ति मांगते हैं अर्थार्थी भक्त, उनका भगवान तो उनसे अलग है ही, तभी तो मांग रहे हैं। और ऊपर से सकामी भी है, और कई सारे हैं। हाँ, और आर्त भक्त का भी भगवान उससे अलग है, वो भी विभक्त है। अर्थार्थी भी विभक्त है, और जिज्ञासु ढूंढ रहा है इसलिए विभक्त है। तो भक्त तो एक ही हुआ, ज्ञानी। तो उसमें जब अर्जुन ने पूछा कि आपके संसार में 4 तरह के भक्त हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो भगवान ने क्या बताया? ज्ञानी भक्त। जी। तो अर्जुन ने पूछा ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान ने क्या बताया था? वही नित्ययुक्ता। नित्ययुक्ता। वो नित्य युक्त है, अर्थात विभक्त नहीं है वो। हाँ, माधव भगवान से पूछेंगे कि नित्ययुक्ता क्या मतलब हुआ? नित्ययुक्ता का मतलब है कि वो एक भी पल भगवान से जुदा नहीं है। हाँ, हमेशा भगवान से युक्त है। युक्त है। तो बोले अरे हमेशा युक्त है, और क्या कहें उसको कि वही है। वहाँ उनका आवाहन विसर्जन, उनके भगवान आते हो चले जाते हो, ऐसा नहीं। अरे बोले नहीं, वो ये जान चुका है कि मेरा स्वरूप है भगवान। गजब। स्वरूप जानते हो? मिट्टी की मूर्ति का स्वरूप मिट्टी है। अब बताओ, मिट्टी की है विष्णु की मूर्ति, क्यों जयप्रकाश? तो वो जो चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति है वो मिट्टी से जुदा कब है, किस पल है बताओ? तभी नहीं प्रभु। मिट्टी से तो इट इज मेड विद मिट्टी। हाँ, तो देखिए कितना बड़ा रहस्य है कि नित्य युक्ता इस मंत्र में आया है। एक ऐसा भक्त है जो बिना किसी प्रयास के नित्य युक्ता। देखिए, जी प्रभु। तो अब देखिए माधव भगवान के मुख से इसका अर्थ सुनेंगे। जी भगवान। जी। दृढ़व्रता सततम कीर्तयन्त। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए च यत्यंत तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए च माम नमस्यन्तः और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए नित्य युक्ता भक्त्या माम उपासते, सदा मेरे ध्यान में सदा युक्त होकर अनन्य प्रेम से, अनन्य का भी मीनिंग वही है, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। हाँ, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अनन्य भी वेदांत का शब्द है। अनन्य माने क्या होता है? अन्य ना होए, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जयप्रकाश के रूप में परमात्मा, काली भगवान के रूप में परमात्मा, एस.के. द्विवेदी के रूप में परमात्मा, कहने लगे कीड़े के रूप में तो कहने लगे परमात्मा, और बोले कि ब्रह्मा के रूप में बोले परमात्मा। अन्य ना हो सो अनन्य, और नित्य युक्ता, ये भी आपने समझ लिया। ये सब भगवान उपनिषदों के वेदांत के शब्द हैं, ये वेदों के शब्द हैं।
इसकी ये बिल्कुल अकाट्य शब्द हैं। तो अब डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। तो इसकी संगति है कि अब अगले श्लोक में भजन करने की युक्ति बताते हैं। भावार्थ है, हे दृढ़वती भक्तजन, निरंतर मेरा कीर्तन करते, मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते, मुझे नमस्कार करते और सदा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। हे दृढ़वती भक्तजन, निरंतर, निरंतर बार बार लिखा है, निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए और सदा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। आगे व्याख्या कहते हैं, दृढ़वती वे हैं जो अपने इष्ट और मंत्र का परिवर्तन नहीं करते, किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते तथा गुरु वाक्य में दृढ़ आस्था कर देखो। वे यत्नशील होकर भजन के विघ्नों से बचते हुए जार स्त्री के समान निरंतर अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, अर्थात सगुण या निर्गुण उपासना करते हैं। जी बोलिए। एक उदाहरण से समझाया कि निरंतर स्मरण करते हैं भगवान का। तो बोले निरंतर स्मरण करते हैं, खा रहे हैं खाना तो स्मरण कहाँ है? उसी पर। और स्नान कर रहे हैं तो स्मरण कहाँ है? उसी का। और किसी से बात कर रहे हैं तो बात तो कर रहे हैं लेकिन निरंतर स्मरण है उसी का। तो कहते हैं कि कोई एग्जाम्पल बताइए। तो उड़िया बाबा ने वो एग्जाम्पल बता दिया जो वेदों में बताया गया है, और बड़ा विचित्र उदाहरण है भगवान। जार स्त्री के समान। जार स्त्री माने समझ गए? बिगड़ी हुई स्त्री है ना, जिसका चरित्र खराब है। जार स्त्री, जार स्त्री वो पत्नी है किसी की, लेकिन वो छुप छुप के पाप पूर्वक प्रेम करती है किसी और को। और वो स्त्री क्या करती है भगवान, बहुत ध्यान से सुनना। जिस समय घर में पराठे बना रही है उस समय उसका चिंतन अपने उसी प्रेमी का, और जिस समय झाड़ू लगा रही है उस समय उसका चिंतन अपने प्रेमी का। जिस समय बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है उस समय चिंतन उसी का। जिस समय झोला लेकर के सब्जी लेने जा रही है उसमें हर पल चिंतन बस उसी का। और भगवान उसका ऐसा ऐसा जबरदस्त चिंतन अपने प्रेमी का चलता है कि सब कुछ करते धरते उसका निरंतर चिंतन उसी का। कोई उसको गाली दे दे, क्यों अपमान कर दे, वो परवाह नहीं करती नहीं। और चिंतन में लगी है अपने प्रेमी के। भगवान बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, ये वेदों में उसका उल्लेख है। जार स्त्री के समान निरंतर चिंतन। डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया शब्द पकड़ा, निरंतर। ये जो द्वैत भक्त होते हैं जयप्रकाश, ये निरंतर चिंतन करते हैं कि केवल जिस समय नहा के पूजा करते हैं उसी 5 मिनट? बताओ। दिन भर याद ही नहीं आती इनको। हाँ, इनको दिन भर भगवान की याद नहीं आती है। ये नहाने के बाद आती है और जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते तब आती है। करेक्ट, बिल्कुल सही। जब मुसीबत में फंसते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको बचाओ। तो एग्जाम्पल कितना ज़बरदस्त है ये देखो। और कैसा एग्जाम्पल है कि किसी को दे दो कि बताओ सबसे टॉप क्लास भक्त कौन। आपको इस पे कबीर साहब का सुनाते हैं कि सुमिरन की सुधि यों करो। राणा भगवान गूगल में ढूंढना, शायद मिल जाए। सुमिरन की सुधि कैसे करो? तो कहते हैं कि जैसे जयप्रकाश ने बताया है वैसे नहीं कि नहा के 5 मिनट याद आई और जब बहुत बड़ी मुसीबत आई तब याद आई।
कहते हैं कैसे करो? सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहार, हालय डोलय सुरत में कहत कबीर विचार। माधव भगवान बताओ इसका क्या अर्थ है? सुमिरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार। जो एक वो होती है पनिहारन, जो अपने सर पे मतलब मटका लिए जा रही है, और मटके भी इस तरह से आते हैं उनके के मटके के ऊपर भी मटके रखे हैं, और सब पानी से भरे हैं, पानी से भरे हैं, और वो बातें करती जा रही हैं और सब मूवमेंट भी हो रहा है, एक मेड़ से दूसरी मेड़। हाँ। और लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका जो मुख्य, उस घड़े के प्रति जो उनका मुख्य वो है, वो हमेशा ऐसी सतत बना हुआ है, और वो घड़ा वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रही है कुछ। करेक्ट। इसका मतलब उसका घड़े का ऐसा चिंतन है कि एक पल नहीं छूटता। नहीं, वो बच्चे से कहती अरे बेटा तुम नहर में गिर जाओगे, किनारे इधर तो बात कर रही है कि फलाने की बहू बहुत पाजी है, फलाने की सास तो बहुत ही सुंदर स्वभाव की है, लेकिन हालय डोलय सूरत में उसका घड़े का चिंतन एक पल नहीं छूटता है। मजाल है कि घड़ा गिर जाए। ऐसे ही स्वरूप का चिंतन साधक का होना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है यस कि मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा हूँ या घर का कोई काम कर रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा, उन सब स्थितियों में जैसे उसका घड़े का ध्यान नहीं टूट रहा है और न घड़ा उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, न गिर रहा है, वो ऐसे ही हमारे स्वरूप का ध्यान सतत बना रहना चाहिए। और यही गुरु भगवान ने कहा हमें, सहज में रहो बेटा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, जो एक टीन देसी घी खरीद के और बहुत सारे यज्ञ वेदिकाओं को बनाकर और क्या बोलते सतकुंडी यज्ञ करता है, उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि नित्य युक्ता अनन्य जो ऐसा चिंतन करता है उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को क्या लेना देना तुम्हारे घी के टीने से? नहीं, घी टीना और वो जो हम चढ़ा रहे हैं वो तो उनको शायद नहीं जा रहा, लेकिन आपकी भावना को वो जरूर पकड़ रहे हैं। अरे पूरी की पूरी भक्ति ही भावना ही भक्ति है। कि वो जो वो तुम कर्मकांड कर रहे हो उस समय भी वो तुम्हारी भावना को पकड़ रहा है कि वो किसी विशेष सकाम पर्पज के लिए की जा रही है, या मैं अपने भाव युक्त मैं उसको कर रहा हूँ। करेक्ट। तो उसको पता है। और यदि मैं सब ये क्रियाएं करते हुए जैसे वो पनिहारन लेके चल रही है उस तरह से यदि मैं रेगुलर मेरा ध्यान स्वरूप पर है तो उसको पता है, आत्मा को पता है। यस। तो हम किससे छिपाएंगे? ऐसा है। तो नेचुरल में भी भगवान अगर कोई किसी को प्यार करे और वो हमेशा उसका भाव बना रहे तो वो किसको ज़्यादा प्यार करेगा? नेचुरली अगर हम देखें तो तब भी वो वोट जो है उसी को जाएगा। भले ही तुम कितना ही टीन के और वो यज्ञ करा लो। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जयप्रकाश, जो ये लोग बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति होता है कि पूरे शहर में अपना वाहवाही अपनी वाहवाही। उनका उद्देश्य होता है कि एक तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके अलावा मैक्सिमम आदमी हमारी तारीफ करे। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतर लोग जो बड़े आयोजन करते हैं उसका उद्देश्य निरंतर चिंतन और निरंतर भक्ति ये प्रधान नहीं होता है, वो गौड़ होता है। प्रधान होता है जरा दुनिया देखा है कि हमारे यहाँ भागवत बैठा ली है हमने और तमाम लाउड स्पीकर लगा दिए, अब तो सब उतरवा दिए गए हैं। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता के इसी मंत्र को गीता रस रत्नाकर से ले लें। भगवान वो एक वो बचपन से बोलते आए वो चीज़ के सुख में सुमिरन जो करे, सुख में सुमिरन सब करें। हाँ, सब करें। दुख में सुमिरन सब करें। हाँ। और सुख में करे न कोई।
दुख में तो सुमिरन करते हैं और सुख में नहीं करते, और अस्पताल- सुख में सुमिरन जो करे हाँ। तो दुख काहे को होए। तो हम इसको अगर वेदांत में लगा दें अरे! तो जो अभी पनिहारन वाला चल रहा है वही कहना चाहता है गजब, ये मंत्र बहुत बढ़िया आपने मौके कि पर हर समय सतत हाँ, उसका हमारा बना रहे। आपने जिसे कहते नहीं है, ये तुरुप का एक्का मार दिया। सभी के आपके ही है वो आप ही ने ऐसी बुद्धि बनाई है। तो भगवान- उसके बुद्धि के जो निर्माता हैं, पिता हैं, वो आप ही हैं। भगवान, कितनी गजब की बात है कि दुख में सुमिरन सब करें, लेकिन जब भोगों में लगता है तब सुमिरन भूल जाता है। सुख में करे न कोई, और जो सुख में भी सुमिरन करे तो आत्मा पहचान जाता है ये सच्चा प्रेमी होए। तो समझ जाए कि इसकी सत्यत्व बुद्धि मिट जाए इसमें, करेक्ट। देखिए, उसको सिद्ध हो जाए, जैसे हमसे फिल्म सिद्ध है, ऐसे ही ये जागृत सिद्ध हो जाए उसको। जब आत्मा ये देखती है ना कि इसका सुख थोड़ा परमात्मा में बना हुआ है, थोड़ा भोगों में बना हुआ है, तो आत्मा कहती है अरे मैं तो पूर्ण हूँ, तू तो आधा आधा प्रेम दे रहा है दोनों तरफ। तो बोले तू उधर ही ठीक है, तू संसार में ही ठीक है। देखिए, ये राणा भगवान ने भेज दिया है। हाँ, वो सुमरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरत में कहत कबीर विचार। वही जी है ना जी भगवान। राणा भगवान इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना जी। कंचन भगवान, गीता रस रत्नाकर जी, प्रणाम जी भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि सततम क्रियंतो माम। भगवान कहते हैं कि जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ निरंतर मेरा कीर्तन करो। कीर्तन में सम शब्दन है। यह कीर्तन धातु सम शब्द ने सम्यक शब्दन अर्थ में है। अपनी वाणी से एक बार बोलो कि परमात्मा ऐसा है, और फिर सोचो कि उस बोलने में कुछ गलती तो नहीं रह गई, कहीं उसमें माया छाया का समावेश तो नहीं हो गया। अरे गजब। उसमें एक परिष्कार करो कि नहीं, यह बात उसमें से हटा दो और याद रखो, किंतु यह रखो। बोल रहे हैं कि उसमें एक परिष्कार करो कि नहीं, यह बात उसमें से हटा दो और यह रखो, किंतु जो लक्षण बनाओ उसमें कोई व्याप्ति अति व्याप्ति असंभव दोष ना रह जाए। ब्रह्म के लक्षण का संशब्दन करो, आत्मा के लक्षण का संशब्दन करो। अब भक्त लोग एक बात सुन लें। भगवान के स्वरूप का संकीर्तन वेदांती लोग करते हैं। भगवान के स्वरूप का संकीर्तन वेदांती लोग करते हैं। स्वभाव का संकीर्तन शरणागत लोग करते हैं। गुण का संकीर्तन ध्यानी लोग करते हैं, और रूप एवं लीला का संकीर्तन प्रेमी लोग करते हैं। संकीर्तनम भगवतो गुणकरम नाम। संसार के जो आदर्श प्रेमी या समाज सेवी होते हैं वे कहते हैं कि देखो भगवान किस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानते थे, माता का आदर करते हैं। संकीर्तन सबका होता है। यतंच, भगवान बोले कि जवानी जमा खर्च नहीं, प्रयत्न भी करो, साधन भी करो। यह नहीं कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया। एक दिन सत्संग कर लिया तो अपने व्रत का पक्का होना चाहिए। हारे हुए लोग कह देते हैं कि अरे कहाँ है परमात्मा, आओ ऐसे ही कथा वार्ता करके जिंदगी का निर्वाह कर लेना है। वे कथा वार्ता करके हार गए हैं। परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई तकलीफ उठानी गवारा नहीं की, लेकिन उसमें तकलीफ क्या उठानी पड़ती है कि अपने को छोटा बनाना पड़ता है। नमस्यंच माम भक्त्या। मनुष्य को बड़ा होने की ऐसी हविष होती है कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। वह कहता है कि क्या हम तुम ते कुछ घाट। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रेम पूर्वक नमस बन जाओ। नमः 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 नमासी। अरे दिन भर में 5 बार नहीं 24 घंटे की नमाज करो, स्वयं नमाज रूप बन जाओ। ऐसी तैसी कर दी। पहले हम नमः शब्द का प्रयोग
केवल अव्यय में ही किया करते थे, परंतु महोपधाय अनंत कृष्ण शास्त्री बड़े भारी विद्वान हुए हैं, विद्वान शास्त्र के, धर्म शास्त्र के। वे मुझे चिट्ठी लिखते थे तो ऐसे लिखते थे कि भूयांसी नमांसी संतु, आपको मेरा बार बार नमस्कार। तब हमारा ध्यान गया कि ठीक है भाई, यह नमः नमसी नमांसी भी ठीक ही है। तो स्वयं नमस्यति नमा इवाचरति, नमस्कार बन जाओ। वैष्णव शास्त्र में नमस्कार माने यह लिखा है कि ना मे इति नमः, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, यह विरक्त नमस्कार हुआ। और जो कुछ है सो तेरा, यह वैष्णव नमस्कार हुआ। केवल स्वत्व निवृत्ति ही विरक्तों का नमस्कार है, और स्वत्व निवृत्ति पूर्वक भगवत स्वत्वापादन यह भक्तों का नमस्कार है। भक्त नमस्कार और विरक्त नमस्कार में फर्क होता है। सांड को छोड़ देना वह स्वस्वत्व का परित्याग है, इसलिए उसे उत्सर्ग बोलते हैं, वृषोत्सर्ग बोलते हैं, उसको वृषदान नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्वस्वत्व निवृत्ति मात्र ही वहाँ अभिष्ट है। परंतु जब ब्राह्मण को गाय देते हैं तब स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक ब्राह्मण स्वत्व उपादान दान होता है। दान और त्याग में अंतर है। इसी तरह विरक्त और भक्त के नमस्कार में भी अंतर है। नित्य युक्त उपास्ते, यहाँ जो नित्य युक्त है वह क्या है? यदि परमात्मा एक होगा तो वह सुसुप्ति में छूट जाएगा कि नहीं? तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, सुसुप्ति में ऐसा हो जाएगा कि नहीं? किंतु यदि परमात्मा सुसुप्ति के प्रकाशक और अधिष्ठान से एक होगा तो सुसुप्ति में भी नहीं छूटेगा। इसलिए नित्य युक्ता का अर्थ है ज्ञातवा भूतादि अव्ययम। यहाँ नित्य युक्त क्यों नहीं बोलते? देखो, हम जगत को भी नित्य मानते हैं, गुरु को भी नित्य मानते हैं और प्रकृति को भी नित्य मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते। नित्यत्व प्रभावी भी होता है, परंतु सत्य केवल अबाधित ही होता है। हम जगत को अनादि मानते हैं, प्रकृति को अनादि मानते हैं, जीव को अनादि मानते हैं और नित्य को भी मानते हैं, परंतु सत्य नहीं मानते हैं। क्यों? बोले कि हमारे सत्य का लक्षण अबाधित्व सत्य का लक्षण है। यदि परमात्मा अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं होगा तो नित्य युक्ता नहीं बनेगी, इसलिए उसको अज्ञान के कारण ही उपासते हैं। जी भगवान। बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य इसमें आ गए। एक महत्वपूर्ण रहस्य ये आया कि नित्य युक्ता कौन? तो कहने लगे नित्य युक्ता केवल ज्ञानी भक्त है। तो बोले नित्य युक्ता वो कैसे है? तो बोले वो अबाधित है। अबाधित माने, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई गहरी नींद में सो रहा है तो जयप्रकाश उसको भगवान का सुमिरन छूट जाता है कि नहीं? बताओ। छूट जाता है प्रभु। अच्छा, और अगर वो ये जानता है कि मेरा मूल मैटर ही भगवान है, मेरा स्वरूप ही भगवान है, तो गहरी नींद, वो उससे पूछो कहाँ सोते हो तो कहेगा कि भगवान से निकले हैं, भगवान में ही तैर रहे हैं, उन्हीं में व्यवहार करते हैं, उन्हीं में सो जाते हैं, उन्हीं में उठते हैं। माधव भगवान से इस पर टिप्पणी सुनते हैं। भगवान अबाधित
गहरी नींद सबको निगल जाती है, लेकिन क्या स्वरूप को भी निगल जाती है क्या? बताओ। नहीं निकल सकती भगवान। अबाधित का जो मीनिंग आता है वो यही है कि जिसका कभी किसी भी हालत में ज्ञानी हो या अज्ञानी हो बाध नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञानी जानता है इसको बस और अज्ञानी नहीं जानता। बाध तो हो ही नहीं रहा है। कोई इस बात को जान पा रहा है कि बाध नहीं है, लक्ष्य कहाँ है, और कोई इसी साधन कोई लक्ष्य मान के साधन कोई डिंडोरा पीट रहा है। हाँ, अरे बहुत बढ़िया आपने बात कही। ऐसा है। और वो लक्ष्य को जानता ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तो साधन वो लगातार करते हैं। क्यों भाई? और बोले लक्ष्य क्या है, तो बोले लक्ष्य है भगवान। तो वो इतने मूर्ख हैं कि बोले हम 22 साल से साधन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो बोले भगवान मिला, बोले भगवान नहीं मिला। तो बोले जैसे तुम कर रहे हो उससे 22 साल नहीं मिला तो उससे 50 साल बाद भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल समझो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति बड़ी चीज है कि भगवान बड़ी चीज है? बताओ माता भगवान। भगवान बड़ी चीज़ है नेचुरली, के वो तो भक्ति का टारगेट है। हाँ, तो इसका मतलब भक्ति साधन है और साध्य है परमात्मा। तो जो भक्त है उसको ट्राई लगातार साधन करने में वो बड़ा रमा हुआ है, और जो तत्वज्ञ है वो उसका सुख ले रहा है, उसको जी रहा है, इसमें लगा हुआ है। क्या माधव भगवान? जी भगवान, इसमें एक उदाहरण देते हैं हम। वो राणा भगवान का सचल सत्संग कक्ष आता है तो हम इधर 1 आध मिनट कई बार खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, तो साथ साथ जाते हैं। तो एक भक्त है, 1 आध बार शायद आप भी मिले हैं उनसे, तो वो राधा नाम से ज़्यादा बात करते हैं हमेशा से ही। तो दूर से मिले, दूर से प्रणाम किया, अरे राधे 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 भाई साहब। हमने बोला कृष्ण कृष्ण भाई साहब, तो हमने भी ये बोला। अब उनसे रुका नहीं गया, तो उनकी उम्मीद हमसे ये थी कि वो हम भी रिपीट में राधे राधे बोलें। तो वो इस बात को उन्हें अजीब सा लगा, तो वो हमारे पास आ गए। अब 1 मिनट था तो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि राधे कहना बहुत ज़रूरी है, हमें शिक्षा देने लगे। माँ अभी क्या हुआ? तो कहते हैं राधे ही कृष्ण को हाथ पकड़ाती हैं। अच्छा। माँ भाई अगर हाथ पकड़ लिया गया हो तो कृष्ण ही है ना, फिर राधे बची कहाँ? राधे का काम खत्म हो गया। हाँ, राधे का काम खत्म हो गया अगर हाथ पकड़ा दिया हो तो तुम्हारा इतना ही है कि तुम कह रहे हो साधन। फिर हमने लास्ट में ये कह के क्लोज कर दिया कि तुम कह रहे हो साधन और हम कह रहे हैं लक्ष्य। अरे वाह वाह वाह, क्या भाई इतना ही फर्क है, बाकी बात तुम्हारी भी सही है। नमस्कार। क्या बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हालांकि वो कितना समझ पाए क्या है, देखो आपको माधव भगवान ने जो बढ़िया एग्जाम्पल दिया है ना। हाँ, कुछ कह रहे हैं भगवान? लेकिन उनका ये है, उनके लक्ष्य पे दृष्टि शायद जाती नहीं है। वो ये सोचते हैं कि भाई वो राधे ही काम कराएंगी, नहीं जाती। यही तो उड़िया बाबा ने कहा है और वो मतलब वो दृश्य में फंसे हैं। हाँ, दृश्य में फंसे, शायद शिक्षा में अधूरापन है। देखिए आपको एक वेद मंत्र सुनाते हैं कि एक साधना करने में तृप्त है और एक लक्ष्य में तृप्त है, स्वरूप को अनुभव करने में तृप्त है। दोनों में अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? एक साधना करने में ही पूरी जिंदगी लगा है, बोले कि लक्ष्य मिला, बोले नहीं। दूसरा दुनिया को दिखाई पड़ रहा है कि वो खाना बना रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य में, स्वरूप के अनुभव में मजे ले रहा है।
जैसे कि चढ़ी हुई हो, जैसे उसको 4 पैर चढ़ी हो, ऐसे मजे ले रहा है परमात्मा का सुमिरन। तो आपको वेद मंत्र सुनाते हैं तो आपको मजा आएगी। यत सुखम, जो सुख साधन अधीनम, जो सुख साधन के अधीन है, साधना करने के ही अधीन है, तत् सुखम, सुखम न अस्ति। यत सुखम साधन अधीनम तत् सुखम नर्सरी वाले का सुखम अस्ति। देखिए क्या बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों भगवान? मतलब वो टारगेट पूरा होने के बाद भी उसको साधन को जप रहे हैं। जैसे हाँ। जैसे मौका मिला कि आपने चांस दिया गुरु भगवान से मुलाकात का, तो हमने यहाँ से बहुत प्लानिंग करी हैं कि वो हमने तो राजधानी में कोई बैठे नहीं थे भगवान, कोई ऐसे काम नहीं पड़े कभी। तो आपने वो गए तो हमने यहाँ से प्लान किया कि हम यहाँ से रेलवे स्टेशन तक कैसे जाएंगे। तो उस समय वो चिंतन अच्छा था। फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि भी टिकट प्लान किए हैं, राजधानी में बैठे, तो उस समय राजधानी का चिंतन भी उचित था। लेकिन टारगेट क्या था? गुरु भगवान के पास पहुंचना, कानपुर में पहुंच जाना। फिर मान लिया ट्रेन के बाद भी एक ऑटो लिया। उस समय ऑटो का भी चिंतन ठीक था, ऑटो की प्लानिंग भी ठीक थी। लेकिन स्थिति ये है, अगर ये लोग कहते हैं कि जब मैं वहाँ गुरु भगवान के पास पहुँच गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया और मैं गुरु भगवान के पास बैठा हूँ, मस्त हूँ, अब भी मैं ट्रेन का चिंतन क्यों करूँ? हाँ, ऑटो और ट्रेन का चिंतन करूँ। अब यूँ कह रहे हो, अब तुम कहो तो ट्रेन। हाँ। तो मैं तो नहीं कहता भैया ट्रेन। यस। मैं तो वहाँ बैठा हूँ जहाँ तुम गंतव्य पे बैठा हूँ, गंतव्य लक्ष्य पे बैठा। तो अब मैं ट्रेन क्यों करूँ? यही बात हमने अपने एक मित्र से कही थी, राजीव गौड़ को हमारे मदन लाल जी जानते हैं, सुपरिटेंडेंट है हमारे यहाँ। तो वो हमसे कहते थे कि आपके मार्ग से भी भगवान की प्राप्ति होती है ज्ञान से, और हमारे मार्ग से कर्मकांड से भी होती है। बहुत बड़ा कर्मकांडी था, समझे? छुट्टी लेके नवरात्र में 9 दिन कर्मकांड करता है। तो हमने उससे कहा कि तुम मार्ग में लगे हो, है ना? एक तुम्हारा साधन है भगवान को पाने का, एक हमारा साधन है। ऐसा नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम मार्ग में लगे हो, हम लक्ष्य में बैठे हैं, ये डिफरेंस है। उड़िया बाबा ने भी यही कहा था कि तुम सब लोग कहते हो भक्ति भक्ति भक्ति, सबसे बड़ी चीज़ भक्ति है, लेकिन हम कहते हैं भक्ति से भी बड़ी चीज़ है भगवान। यही बात कही थी। यही नित्य युक्ता, यही संदेश देता है। यही अनन्यता है, यही नित्य युक्ता है। सीता माता को जो हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी पहुंचा दी, है ना? तो सीता माता के लिए कितना बड़ा, सोचो कितनी बड़ी घटना है कि राम को खबर मिल गई कि मैं कहाँ हूँ। तो हनुमान जी से बहुत खुश हुई। तो उन्होंने कहा, हनुमान मुझे मालूम है तुम्हें सबसे ज़्यादा, हर पल सबसे ज़्यादा सुख तुम राम के भक्ति में लेते हो, हमें मालूम है। तो पता है मालूम क्या कहा उन्होंने कहा कि हनुमान तुमको आज मैं अनन्यता का वरदान देती हूँ। वो तो प्रकृति माता थी, लीला कर रही थी। रावण को तो सुनो, जिसने करोड़ों अरबों शरीर बनाए हैं, उसको रावण का शरीर खत्म करने में 1 सेकंड लगता है। क्यों? देखो तो लीला कर रही थी। हमने बताया था कि असली सीता तो अग्नि में छिप गई थी। कई लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, हे सीता तुम अग्नि में छिप जाओ। राम कहते हैं सीता तुम अग्नि में छिप जाओ। बोले क्यों? बोले बड़ा दुराचार वाली अब लीला होने जा रही है। बोले क्या? तो बोले रावण तुमको उठा करके ले जाएगा, स्पर्श करेगा। तो क्या कहा राम ने? सीता तुम अग्नि में छिप जाओ, तुम पावक महु करहु निवासा। पावक माने अग्नि,
अब अपनी झूठी इमेज बाहर छोड़ दो और झूठी इमेज को रावण ले जाएगा। चौपाई है। हाँ, अरे रामचरितमानस, तुम पावक महु करहु निवासा, या गूगल में डालना भाई, राणा भगवान, और जो भी निकला है तो भेजना ग्रुप में। अरे पूरा ग्रंथ लिखा है, मेरी वाइफ के पास है ग्रंथ। अच्छा। हाँ, तो भगवान, कितनी बड़ी बात है कि भगवान राम कहते हैं जो तुम्हारी झूठी इमेज को रावण ले जाएगा, उसी के सहारे मैं रावण तक पहुंचूंगा और उसको लंका में ही पटक पटक के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। उसकी सारी सिद्धियां, उसका ब्रह्मा से वरदान, ये वो, उसके भाइयों में ये कुंभकर्ण, सबको नेस्त्राभूत कर दूंगा इसी लीला के थ्रू। भगवान, बहुत बढ़िया बात है कि जब एक बार अगर आपने स्वरूप को पहचान लिया तो कभी नहीं हटता है वो अबाधित हो जाता है। ये बात हम बताना चाहते हैं। एक और बात कंचन भगवान ने बहुत अच्छी पढ़ी कि भाई वो कहते हैं कि तुम तो नहा के एक बार पूजा करते हो। क्यों जयप्रकाश, हिंदू लोग नहा के एक बार करते हैं ना, मुसलमान कहते हैं हम तो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हैं, 5 बार पढ़ते हैं नमाज, है ना, नमाज 1 बार करते हैं। तो मुसलमान कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम 5 बार करते हैं नमाज। तो यहाँ पर तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये दोनों बच्चे हैं। ऐसा हिंदू जो कहता है मैं नहा के एक बार पूजा करता हूँ, ये भी बच्चा है, और ऐसा मुसलमान जो कहता है मैं 5 बार करता हूँ, ये भी बच्चा है। हाँ, तो बात ये आ गई कि नमाज पे बात चल रही थी। रहस्य ये आ गया कि हिंदू नहा के एक बार पूजा करता है, नमांसी, और मुसलमान कहता है कि हम तो तुमसे 5 गुना ज़्यादा करते हैं, नमांसी 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता का रहस्य क्या कहता है कि ये दोनों बालक हैं जिसकी हर पल, जिसका उससे एकत्व हो गया है, उसकी हर पल नमाज है। देखने में व्यवहार कर रहा है लेकिन उसकी नमाज चल रही है। नमाज और नमाज एक ही चीज है। करें स्वयं नमाज रूप हो जाओ, यस, अबाधित हो जाओ, यस, उससे एकत्र हो जाओ। हाँ, और भगवान आपको बता दें, अगर कोई भी मजहब ये कहता है कि फला हमसे अलग है, तो भगवान वो मजहब की समझ ठीक नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो तो एकत्व सिखाता। देखिए, भगवान डॉक्टर अग्रवाल साहब से पूछते हैं कि भगवान, हमारा ये जो वेद है वो सबको एक कहता है कि भेद बताता है? भगवान, वेद तो सबके होने को ही नकारता है, एक के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल एक ही एक है। तो इसलिए वो भेद किसमें करेगा, वो सबको अभेद दृष्टि से व्याख्यान करता है। एंड पे जो पहुंचाता है वो उस स्टेज पर पहुंचाता है कि जिसमें एक ही एक रह जाता है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो किससे भेदभाव करेगा। क्या बात है भगवान, डॉक्टर साहब ने तो मतलब अल्टीमेट बात बता दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई, ये तो छोटी बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों बिल्कुल एक ही वस्तु हैं, एक अखंड वस्तु हैं। और मजे की बात क्या है कि एक बालक भक्त होता है, एक मैच्योर भक्त होता है। बालक भक्त कुछ करता है, हर समय कुछ करता है, या माला जपेगा, या आरती गाएगा, या कीर्तन करेगा, तब उसको भगवान का स्वाद मिलता है थोड़ा सा। वो एक मैच्योर भक्त है जो कहता है मैं भगवान से नित्य युक्ता, मैं भगवान से अनन्य हूँ। देखिए भगवान, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। अरे बाप रे बाप, देखिए भगवान, तो ये बहुत सुंदर सुंदर 2 रहस्य आ गए थे। तो अब
लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का यही मंत्र ले लें भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी 14वां मंत्र है ज्ञानेश्वरी गीता से। इस प्रकार के भक्त प्रायश्चित का व्यापार तो बंद कर देते हैं और कीर्तन करते हुए भक्ति के आवेश में नृत्य करने लगते हैं। उनका प्रायश्चित का व्यापार इसलिए बंद हो जाता है कि उनमें पाप लेस मात्र भी नहीं होता। ये यम और दम इत्यादि को तेजहीन कर देते हैं, तीर्थों के नामों निशान तक मिटा देते हैं और यमलोक के संपूर्ण क्रियाकलापों को बंद कर देते हैं। क्योंकि यम कहता है इन लोगों ने तो पहले से ही इंद्रियों को अधीन कर रखा है, तो फिर मैं अब किसका नियमन करूं। इसी प्रकार इन लोगों के मनोनिग्रह को देखकर दम कहता है कि मैं अब किसका दमन करूं। तीर्थ कहते हैं कि इनके शरीर के अवयवों में इतना भी दोष नहीं है जो औसत भर को भी मिल सके। फिर हम अपने पावन गुण से इनका कौन सा मल दूर करें। इस प्रकार वे लोग सिर्फ मेरे नाम के घोष से ही जगत के दुखों का अंत करके पूरे संसार को महासुख अर्थात आत्म सुख से लबालब भर देते हैं। वे बिना प्रभात के ही ज्ञान रूपी दिन का उदय करा देते हैं, बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं और बिना योग के ही आंखों को कैवल्य दर्शन करा देते हैं। परंतु वे यह भेद नहीं करते कि यह राजा है और यह रंक है। वे यह नहीं विचारते कि यह छोटा है और यह बड़ा है। वे तो संपूर्ण जगत के लिए आनंद का बाड़ा समान रूप से खुला रखते हैं। वैकुंठ में तो शायद ही कभी कोई जाता हो, पर वे सारे संसार को ही वैकुंठ बना डालते हैं। इस प्रकार वे एकमात्र नाम कीर्तन के घोष से सारे विश्व को प्रकाशमय बना देते हैं। वे सूर्य के सदृश तेजस्वी होते हैं, पर सूर्य को जो अस्त होने का दोष लगता है वह दोष उन्हें कभी छू भी नहीं सकता। चंद्रमा तो सिर्फ पूर्णिमा को ही पूर्ण मंडलाकार दृष्टिगोचर होता है, पर वे सदा पूर्ण ही रहते हैं। निसंदेह मेघ उदार होते हैं, पर उनकी पूंजी भी कभी न कभी खाली हो जाती है। इसलिए वे भी उन महात्माओं की बराबरी नहीं कर सकते। इन्हें सचमुच उड़ते हुए सिंह कहना चाहिए। एक बार मेरा जो नाम मुख पर लाने के लिए सहस्त्रों जन्म लेने पड़ते हैं, वह नाम उनकी जिह्वा पर प्रेम के कारण सदा रखा रहता है। मैं ऐसा हूँ कि वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं भानुमंडल में भी नहीं रहता और यहाँ तक कि मैं योगियों के मन को भी पार करके निकल जाता हूँ। यदि मैं कहीं न मिलूं तो भी हे पांडव, जिस जगह पर मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का घोष करते रहते हैं, उस जगह पर मैं सहज में मिल जाता हूँ। जरा देखो कि लोग मेरे गुणों में किस हद तक और कैसे लीन हो जाते हैं। उन्हें देश काल का भी स्मरण नहीं रह जाता और वे मेरे नाम संकीर्तन में आत्म सुख प्राप्त करते हैं। उनका कृष्ण, विष्णु, हरि और गोविंद अखंड माला निरंतर चलती रहती है। वे मेरे विषय में मुक्त अंतःकरण से अध्यात्म की चर्चा करके जी भरकर मेरा गुणगान करते रहते हैं। पर अब इनका अधिक विस्तार क्यों किया जाए। हे पांडु कुमार, वे भक्त इस प्रकार मेरा गुणानुवाद करते हुए चराचर में विचरण करते रहते हैं। वे बड़े यत्न से पंच प्राणों और मन को अच्छी तरह से दबाकर अपने बस में रखते हैं। वे भक्त बाहर से तो यम और नियम के बाण लगा देते हैं और भीतर वज्रासन रूपी किला बनाकर प्राणायाम रूपी तूपों से मूर्छेबंदी करते हैं। उस समय कुंडलिनी शक्ति के जागृति के कारण जो प्रकाश होता है, उनमें मन और प्राण भाव की अनुकूलता से चंद्र अमृत सत्रहवीं कला अर्थात परिपूर्ण आत्मज्ञान रूपी अमृत के सरोवर खुल जाते हैं। उस समय इंद्रिय
उस समय इंद्रियां एकाग्रता की परम सीमा पर पहुंच जाती हैं, विकारों की भाषा का अवसान हो जाता है और समस्त इंद्रियां खींचकर हृदय प्रवेश में बंद हो जाती हैं। इतने में धारणा रूपी घुड़सवार दौड़ धूप करके पंच महाभूतों को इकट्ठा करते हैं और वे पंच महाभूत एक जगह इकट्ठा होकर आकाश में लीन हो जाते हैं तथा संकल्प विकल्प रूपी चतुर्ंगनी सेना मन बुद्धि और चित्त अहंकार तथा संकल्प विकल्प की चतुर्ंगनी सेना मन बुद्धि चित्त और अहंकार का पूर्ण रूप से नाश करते हैं। फिर विजय हो गई ये प्रचंड जयघोष होने लगता है और उस जयघोष में ध्यान धारणा का डंका बजने लगता है। तब ब्रह्म के साथ ऐक्य का एक छत्र साम्राज्य दृष्टिगोचर होने लगता है। तत्पश्चात संपूर्ण आत्मानुभव रूपी साम्राज्य में समाध रूपी लक्ष्मी का अभिषेक होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरा भजन अत्यंत ही गंभीर और गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। जी भगवान, आगे चलो। हाँ भगवान, पूरा कर लीजिए, इसको पूरा कर लीजिए जी। जो भक्त मेरा इस प्रकार भजन करते हैं वे ये अच्छी तरह से जान लेते हैं कि जैसे वस्त्र में एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ सूत ही सूत रहता है, वैसे ही मैं भी समस्त आचर में ओतप्रोत भरा रहता हूँ। गजब। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें मेरा निवास न हो। उन्हें इस बात का सम्यक ज्ञान हो जाता है कि संसार रूपी वस्त्र का एक छोर ब्रह्मदेव और दूसरा मच्छर है। इन दोनों के अंतराल में जो कुछ है वह सब मेरा ही स्वरूप है। फिर ये छोटे बड़े सजीव निर्जीव का कोई भेद नहीं करते। गजब कर दिया भाई। उस समय जो भी चीज उनकी दृष्टिपथ में पड़ती है उसे वे मेरा ही स्वरूप समझकर उनको दंडवत करते हैं। उस समय जो भी चीज उनके दृष्टिपथ में पड़ती है उसे वे मेरा ही स्वरूप समझकर उनको दंडवत करते हैं। उन्हें अपनी श्रेष्ठता का ध्यान ही नहीं रहता और न दूसरों की योग्यता और अयोग्यता की ही कोई भावना रह जाती है। उन्हें एक तरह से जीव मात्र का विनम्रता पूर्वक सम्मान करना ही रुचिकर लगता है। जैसे ऊंची जगह पर गिरा हुआ जल स्वतः एकत्रित होकर फिर नीचे की ओर ही बहता हुआ जाता है, वैसे ही उन भक्तों का यह स्वभाव ही हो जाता है कि वे जीव मात्र को देखते ही विनम्र हो जाते हैं। अथवा जैसे फलदार वृक्ष की शाखाएं स्वतः झुककर जमीन की ओर आ जाती हैं, वैसे ही वे जीव मात्र के समक्ष स्वभाव से नम्र हो जाते हैं। वे सदा गर्व शून्य रहते हैं। वे विनम्रता को ही अपना संपूर्ण ऐश्वर्य समझते हैं और उसे वे जय जय मंत्र पूर्वक मुझे समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार निरंतर जीव मात्र के समक्ष विनम्र होते रहने के कारण उनकी मान अपमान की भावना एकदम नष्ट हो जाती है। अरे वाह। और इसलिए वे स्वतः मदरूप होकर और सदा सम रस रहकर उपासना करते रहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सच्ची और महत्वपूर्ण भक्ति की सब बातें बतला दी। अब जरा तुम उन लोगों की भी बातें सुन लो जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। एक रीति भजन करने का कौशल तो तुम जानते ही हो, क्योंकि इस विषय का विवेचन मैं पहले ही कर चुका हूँ। श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, यह देव की कृपा ही है। इस सौभाग्य का प्रसाद मुझे एक बार प्राप्त हो चुका है, तो भी यदि अमृत बार बार परोसा जाए तो क्या कभी कोई कह सकता है कि बस अब और नहीं चाहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण को यह भान हो गया कि अब इसे इस विषय का चस्का पड़ गया है और ज्ञान सुख से इसका अंतःकरण डोलने लग गया है। अतः श्री कृष्ण ने कहा, शाबाश पार्थ, तुमने यह बहुत अच्छी बात कही, और नहीं तो यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो इस विषय के निरूपण का यह कोई उचित प्रसंग नहीं था। परंतु मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो आदर भाव रहता है वही मुझे कुछ कहने में प्रवृत्त करता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे देव, आप ये कैसी बातें करते हैं? यदि चक्रवात पक्षी न हो तो क्या चंद्रिका नहीं छिटकती? जगत को शीतल करना क्या चंद्रिका का सहज स्वभाव नहीं है? जैसे चक्रवात पक्षी अपने अनुराग के कारण चोंच खोलकर चंद्रमा की तरफ देखता है, वैसे ही हे देव,
हे कृपा सिंधु, मैं भी आपसे थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ, परंतु महाराज आप तो कृपा के प्रत्यक्ष सागर ही हैं। मेघ अपनी सामर्थ्य से ही संसार की पीड़ा हरता है, और नहीं तो यदि मेघ से होने वाली वर्षा का विचार किया जाए तो उसके समक्ष चातक की प्यास कितनी अल्प ठहरती है। परंतु जैसे अंजलि भर जल के लिए भी गंगा तट पर जाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही मेरी इच्छा चाहे थोड़ी ही और चाहे बहुत, पर हे देव, आपको यह सब बातें विस्तार पूर्वक ही बतानी चाहिए। यह सुनकर देव ने कहा, अच्छा, अब इन बातों को जाने दो। मुझे जो तुष्टि मिली है उसके कारण अब तुम्हारे मुख से निस्सरित स्तुति सहन करने के लिए अवकाश ही नहीं रह गया। तुम मेरी बातें सच्चे मन से सुन रहे हो, और यही बात मेरे वक्तृत्व के लिए उत्साह बढ़ाने वाली हो रही है। इस प्रकार बातें कहकर श्री हरि ने अपनी वक्तृता को आगे बढ़ाया। जी भगवान। लाल सिंह भगवान ने ये जो बड़ा सुंदर सा ज्ञानेश्वरी गीता सुनाई, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रहस्य आ गए। देखो, जो अज्ञानी है ना, और ये ज्ञानी है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि अज्ञानी का भगवान उससे जुदा है, तो जुदा होने के कारण अज्ञानी थोड़ा थोड़ा अपवित्र है, थोड़ा थोड़ा पवित्र है, लेकिन ज्ञानी का भगवान उससे एक है, इसलिए वह एकदम, जब भगवान से एक है तो एकदम पवित्र है, पूर्ण पवित्र है। तो लाल सिंह भगवान ने क्या सुनाया अभी अभी, कि तीर्थ कहते हैं कि मैं इस ज्ञानी के शरीर में जरा सा भी दोष तो नहीं है, इसके अंतःकरण में कोई दोष नहीं है, ये तो ऊपर से नीचे तक पूरा स्वरूप है। इसमें मैं इसके मल को दूर करूं? तीर्थ कहते हैं, क्योंकि वो आत्म सुख है उसमें। वो तो राम तीर्थ हो गया है। राम तीर्थ हो गया है। किसी ने पहले उनका नाम तीर्थ राम था। क्या नाम था? तीर्थ राम। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप यहाँ पर हिमालय में आकर के यहाँ बैठे हो और आप चलो तीर्थ में चलो। तो उन्होंने कहा, मुझे अब अपने स्वरूप की पहचान हो गई है, अब मुझे तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं बैठूँगा वहीं तीर्थ है। देखिए, भगवान बहुत प्रकार की साधनाएं हैं, लेकिन सबसे टॉप क्लास साधना क्या है, जो सारे उपनिषद डंके की चोट पर कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की गीता डंके की चोट पर कहती है, राम गीता, सारे अवतार, सारे महात्मा, पता है उसका क्या नाम है? बहुत छोटा सा नाम है, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध। तो रही बात संसार की, तो ये संसार कैसा है आपको बताऊं? संसार की पोल पट्टी बता देते हैं। एक राणा भगवान से पूछते हैं, भगवान एक मंत्र आपने सुना है कि इस संसार की पूरी पोल पट्टी खोलता है एक छोटा सा मंत्र, अपनी अनुकूलता के लिए यहाँ सब एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। क्या भगवान? जी भगवान। हाँ बताएं भगवान। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं भगवान। न वारे पत्नी कामाय पत्नी प्रिय भवति, अपितु आत्म कामाय पत्नी प्रिय भवति। न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, अपितु आत्म कामाय पत्यु प्रिय भवति। ऐसे ही भगवान सभी के लिए है, सब अपनी अनुकूलता के को ही प्रेम करते हैं। अंत अगर हम सबके पीछे में जाए तो अपना आपा ही है, और आपा ही आपा है, तो सब आपा से प्रेम करना स्वाभाविक है। करेक्ट। दूसरा कोई है ही नहीं, इससे प्रेम करेगा। देखिए, तो जो जैसे कोई सत्संगी हैं, तो अब जैसे जयप्रकाश वेदांत सुनने लगा, और जयप्रकाश कभी अगर कोई गीत लिखेगा तो इसके भीतर का जो ज्ञान है वो उस गीत में झलकेगा, है ना?
तो यहाँ सब सुख के साथी हैं, सबको अपनी अनुकूलता चाहिए। अगर कोई पत्नी कहती है मैं तो अपने पति का सुख चाहती हूँ, क्यों जयप्रकाश, और पति कह दे हमको तो दूसरी लड़की में सुख मालूम पड़ता है, हम उसको लिवा लाएंगे कल घर, तो बताओ क्या रिएक्शन होगा पत्नी का? प्रभु मुंह तोड़ दिया जाएगा उसका। बिल्कुल तोड़ने लायक ही है उस समय। और अगर कोई पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, और पत्नी कह दे हमको तो फलाना युवक बड़ा अच्छा लगता है, कल से उसको हम घर लिवा लाएंगे, उसका भी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो प्रभु कुछ नहीं, केवल आंसू बहाएगा और उस अपनी ससुराल में फोन करके शिकायत करेगा बस। वाह जयप्रकाश। तो भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर मदन लाल जी बहुत अच्छा बताते हैं, कहने लगे कि यहाँ लाखों किसी के लिए काम करो और भगवान एक काम उसके मन का ना करो, तो कहता है तुम बहुत बेकार आदमी हो। मदन लाल, भगवान का माइक ऑन हो रहा है, भगवान इस पर कमेंट करेंगे? जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान ये तो मेरे ख्याल में बहुतों ने अनुभव किया होगा, लेकिन हमने तो बहुत बारीकी से अनुभव किया है। मतलब घर के किसी भी सदस्य से, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, जो भी हो, और हम तो कहते हैं कि माता पिता से भी, यदि आप सारे कार्य करते रहिए और एक कार्य यदि किसी आपसे ना हो, तो वो 99 कार्य जो है ना आपका सब व्यर्थ चला जाएगा। जब आप उसके जो लोग आपसे बात करेंगे तो उस 99 कार्य को ध्यान में ही नहीं रखेंगे, सिर्फ उस कार्य को ध्यान रखें जिसमें आपने ना कह दिया है, दोषानुर वो सारा किया एकदम व्यर्थ हो जाता है भगवान। इसलिए आपने एक दिन कृष्ण में बोला था ना करना सीखो, तो भगवान ना करना वास्तव में सीख लेना चाहिए, अन्यथा आप मर जाओगे व्यवहारिक जगत में। बहुत बढ़िया, करते करते बहुत बढ़िया भगवान। ये सोचे कि हम उनको सुखी कर देंगे, परिवार किसी भी सदस्य को, इवन फ्रेंड्स को भी, तो भगवान कोई सुखी नहीं हो सकता है। ये जो है ना संसार कुत्ते की दुम है भगवान। यस, हमने बड़ी कोशिश छोड़े यार, हम ही सह लेते हैं, लेकिन आदमी परिवार भी कितना, एक व्यवहारिक जगत में भी कितना सहेगा, उसका कारण होता है, कितना सहेगा। हाँ। भाई आप वेदांत आ गए हो ठीक है, हाँ। लेकिन एक हर चीज की सीमा होती है ना, तो भगवान आप समझो आपकी सहन शक्ति है। हाँ, अब आप वेदांत माने सहनशील भी हो गए हो, हाँ, लेकिन हम एक काम भगवान नहीं करेंगे ना, तो वो बड़े ही सब बेकार हो जाता है। हाँ। इसे ना करना सीखना। तो भगवान मना करना सीखना चाहिए, मना करना सीखना चाहिए। कभी भी डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। तो भगवान ये जो अभी अभी हमारी बात चल रही है कि यहाँ सब अपने अपनी अनुकूलता के प्रेमी हैं, तो जरा एकदम लाइट मूड पे चलते हैं। एक हिंदी गीत है, गीत नहीं है, भजन है, और उसकी एक एक लाइन वेद मंत्र है। आपको हम सुनाते हैं, ये संसार कैसा है। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम स्वरूप तू ही एक साचा दूजा न को। बाकी सब तो आभास हैं। अब क्या बता रहे हैं भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगी आपको, पूरा वेदांत है। जीवन आनी जानी छाया, क्या बता दिया, ना असतो विद्यते भावो। ये देखिए, ये गीत में है, केवल गीत हम भी कान में सुनते हैं तो जो हमको उसमें समझ में आता है। अब कुछ लोग तो मन से गीत सुनते हैं तो उनको मजा आती है, कुछ लोग बुद्धि से गीत सुनते हैं तो उसका तात्पर्य निकालते हैं। जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया
झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोय, सुख के सब साथी दुख में न को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे क्या कहते हैं जयप्रकाश, देखो कितना गजब का है। ना कुछ बहुत सुंदर। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। वो कहता है मेरा मकान है, वो कहता है मेरी दौलत है, वो कहता है मेरी प्रतिष्ठा है। तो कहते हैं जब ये पूरा संसार झूठी माया झूठी काया, जब ये सपना है तो ससुरे तेरा क्या है और मेरा क्या है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, यह जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो, सुख के सब साथी दुख में न कोई। भगवान वो कहते हैं तुम कहाँ परम सुख ढूंढ रहे हो, तुम परम सुख परम शांति परमानेंट ये का संसार में ढूंढ रहे हो का। अरे बोले कितने मूर्ख हो तुम, सपने में ढूंढ रहे हो तुम, ये संसार का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये तो कल्पित है। भगवत गीता के शुरू होते ही भगवान गरज करके बोले अर्जुन से, तू रात दिन संसार का ही चिंतन करता है। अब अपने आप को बड़ा प्रज्ञावान समझता है मूर्ख अर्जुन। राणा भगवान, भगवत गीता शुरू होते ही भगवान ने कहा था कि नहीं, जी भगवान, भगवत गीता शुरू होते ही भगवान ने कहा था कि अशोच्यान का ही सोच करते चिंतन करता है हर समय गधे मूर्ख अर्जुन। भगवान ने यहीं से बोलना शुरू किया है 2/11 में कि भैया ना शोक करने योग्य का ही तू बात करता है, बार बार जो विचारणीय नहीं है उन पे विचार करता। यहाँ से अपना उपदेश प्रारंभ किया। पहला मंत्र भगवान ने बोला है अशोच्यान अन्वय सोचतु प्रज्ञावादान सुभाष्य, अगतासूनश्च ना अनुशोचन्ति पंडिता। बता भी दिया भगवान कि पंडित कौन है, और तुम अपनी स्थिति देखो भाई कि तुम जो है बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी कर रहे हो विद्वानों जैसी, लेकिन कर सब व्यर्थ की रहे हो, मोह आशा। क्या बात है, क्या राणा भगवान बोलते हैं वो भगवान जैसे ब्राह्मण महात्मा बोलता है। क्या बात है भगवान, इसकी दशा भगवान सेम ऐसी है जैसे कि वो हम देखते थे, कभी हम सोचते भी बेचारे क्यों करते हैं ऐसा। तो जैसे वो कूड़े के ढेर है और वहाँ पे कुछ बच्चे पन्नी लेके और उसमें कुछ अच्छा कूड़ा छांटते हैं और फिर उसको डालते हैं और उससे अपना कुछ वो सोचते हैं हम कुछ चला लेंगे कार्यक्रम अपना। तो हमने ये देखा कि वो ऐसे नहीं है, मैं भी ऐसा ही था। हाँ, मैं भी इस संसार रूपी मोघ में, इस कूड़े के ढेर में हम अच्छा छांट रहे थे। इस व्यर्थ में व्यर्थता ढूंढ रहा था। करेक्ट, कि इसमें भी कुछ व्यर्थ है क्या। क्या बात है भगवान। और एक्चुअल में कुछ निकला ही नहीं भगवान, कूड़े का ढेर था। कूड़े के ढेर पे पन्नी में चुग रहा था मैं। वाह। और ये तो आपकी कृपा है कि वो खजाना दिखा दिया कि वो मैं ही हूँ। अच्छा, वो खजाना कहीं दूर नहीं था, मैं ही हूँ, वो खजाना अपने में ही था। तो भगवान ये राणा भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही है, माधव भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही है, जैसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा लोग बोलते हैं ऐसे बोल रहे हैं लोग। देखो भगवान, क्या है भगवान, क्या है। हाँ, क्या है, कुछ भी नहीं है। छिलका उतारते जाओ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ। हाँ भगवान, ये बात सही है कि भगवान ने गीता में इसी मंत्र से बोलना शुरू किया है, अशोच्यान। जो चिंतन करने के योग्य नहीं है, जो सपना है, उसी का चिंतन करता रहता है हर समय मूर्ख। प्रज्ञावादांश भाषसे, अपने आप को प्रज्ञावान कहता है। प्रज्ञावान तो वो होता है जो उसका चिंतन करता है, जो है। यस, जो है। भगवान आस्तिक कौन,
जो अस्ति का चिंतन करे। और नास्तिक कौन? जो न अस्ति का यानी कि असत जगत का चिंतन करे। तो कहीं हम भगवान ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और भगवान के सामने जाएं तो वो हमको जाते ही पहले 2-4 थप्पड़ मारे जोर से नास्तिक कि अरे नास्तिक, अरे मूर्ख, तू कहीं सपने रूपी संसार का चिंतन तो नहीं करता है दिन भर? देखिए भगवान कितना भारी रहस्य है। तो आगे सुनिए, अभी गीत हमारा चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कहते हैं तू कहीं इस बाहर इस कूड़े वाले संसार में, मदन लाल भगवान ने क्या बढ़िया कहा कि ये कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है ये संसार, ये कभी सीधा नहीं हो सकता। तो कहीं तुम इस कूड़े के ढेर में, इस टेढ़ी दुम रूपी संसार में तुम कहीं कुछ अच्छा तो नहीं ढूंढ रहे हो? यहाँ नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे अंतरतम में परमात्मा आत्मा के रूप में, असली मैं के रूप में विराजमान है, यहाँ मिलेगा। तो देखो इसी को गीत में है, जयप्रकाश ये गीत कंटिन्यू है। बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया और मन की मैल ना धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ध्यान से सुनना इस गीत में। जयप्रकाश से पूछते हैं एक प्रश्न। संसार में 2 तरह के लोग साधना कर रहे हैं, एक ज्ञानी भक्त है, एक अज्ञानी भक्त है। जी बिल्कुल। तो जो अज्ञानी भक्त हैं ये तन को कितना मांझते हैं, है ना? ये जी बिल्कुल सही। अच्छा, जो ज्ञानी भक्त हैं वो क्या करते हैं? मन की मैल को धोई। यहाँ पर कहते हैं भीतर की, वेदांत शुरू होते ही सबसे पहला प्रश्न अंतःकरण। अंतःकरण माने शुद्धि, भीतरी, अंतः माने भीतरी, भीतरी औजारों की सफाई शुरू कर। बाहर की तो बहुत दिन से मांझ रहा है। तो जयप्रकाश इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक बाहर का मांझता है। बिल्कुल जी बिल्कुल आया समझ में। कबीर साहब ने तो भगवान लिख दिया कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। हाँ, कह रहे मन की शुद्धि कर। नहीं, इससे भी अप्रोप्रिएट एक लिखा है, वो सुनाते हैं आपको जी। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। अरे भगवान, ये राणा भगवान ढूंढना बहुत जोरदार उस है। तन को मांझता फिरता है, हाँ जो माटी में मिल जाएगा। हाँ, जो अभी में माटी ही है। जो अभी भी। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। भगवान वेदांत में आते ही सबसे पहले कहते हैं भीतरी करण, यानी कि अंतःकरण चतुष्टय, इन चारों की सफाई, पहले भीतर की सफाई कर, तब तुमको हम दिखलाएंगे कि यही परमात्मा विराजमान है तेरे भीतर, आत्मा के रूप में, असली मैं के रूप में तू वही है। कहाँ तू संसार को पकड़ लिया। भगवान आपको 2 मंत्र सुनाते हैं बहुत टॉप क्लास, और इन दोनों मंत्रों से एक रहस्य बताते हैं। पहला मंत्र है भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ मंत्र। क्या है मंत्र? यह है कि अकृत्वा दृश्यं विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वम् आत्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्तिः उक्तिमात्रेण फलैर्नृणाम्। विवेक चूड़ामणि का मंत्र है राणा भगवान तो विवेक चूड़ामणि को इतना पसंद करते हैं कि इनके छाती में लगा के घूमते हैं। विवेक चूड़ामणि ऐसा ही ग्रंथ है, एकदम नया बंदा पढ़े तो उसके लिए पूरी सामग्री, और बोधवान पढ़े तो उसके लिए पूरी सामग्री। और भगवान केवल 30-35 रुपए का आता है, गीता प्रेस का। तो मंत्र क्या कह रहा है? आकृत्य
दृश्यं विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वम् आत्मनः। जो बाहरी, केवल बाहर बाहर से कहता है मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, लेकिन अकृत्वा दृश्यम विलयम, इस दृश्य को विलय किया नहीं। इस संसार, जो कि संसार ये सपना है, तो सपने को सपने की मोहर नहीं लगाई। राणा भगवान बहुत बढ़िया मंत्र, आज पहली बार शायद याद आया हमको। अकृत्वा, नहीं किया, दृश्यम विलयम, दृश्य को विलय नहीं किया, और अज्ञात्वा, नहीं जाना, तत्वम आत्मनः, आत्म तत्व को नहीं जाना। देखिए, वाह्य शब्द ही है, बाहरी शब्दों से कुतो मुक्ति, कहाँ मुक्ति है? उक्ति मात्रम, ये तो कथन मात्र है, फल है नृणाम, फल नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात है भगवान, माधव भगवान के मुख से निकल गया भीतर से, वाह बहुत बढ़िया। अब आपको दूसरा सुनाते हैं एक मंत्र। अज्ञस्य दुःखोदय ज्ञस्य आनंदमयम जगत, अंधम भुवनम अंधस्य प्रकाशम तुरा चक्षुषा। अज्ञानी के लिए यह संसार जलती हुई आग है। अज्ञस्य दुख औद्य, औद्य माने समुद्र, अज्ञस्य अज्ञानी के लिए आनंदमयम जगत। ज्ञानी को खबर मिलती है फलाने मर गए, तो ज्ञानी कहता है ये तो होना ही था, असत में यह नहीं होगा तो और क्या होगा? कभी ये मरेगा, कभी वो मरेगा, कभी ढेर सारे मरेंगे। मृत्यु लोक में मृत्यु तो होंगी, मृत्यु लोक ही है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भगवान। हमको जयप्रकाश एक जने बोले थोड़ा थोड़ा वेदांत सीखिए है कहीं से। गुरु के प्रचंड प्रेमी होना पड़ता है इसमें, तब जाके विद्या आती है ना। अगर गुरु कह दे कि मेरा एक काम कर दो, तो पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए प्राण लगा दे, इसको कहते हैं, तब उसको विद्या बचती है। तो भगवान हमसे कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है, अब मालूम नहीं सच्चाई क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरे घर में पापा को सबसे ज्यादा प्यार आप करते थे। मतलब ये बचपन से था, नेचुरली था, जब आप वेदांत को नहीं भी जानते थे। तो हो सकता है पापा बचपन से ही बहुत गुण रहस्य जानते थे, वो हम लोग की समझ में नहीं आते थे। लेकिन आप क्या करते थे कि उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है किसी को, मतलब अभी तक की उम्र में मैंने कोई बेटा आपके जैसा नहीं देखा है। तो मुझे लगता है पापा के प्रति ये जो आपका प्रेम श्रद्धा थी, शायद उसकी वजह से आपको ये चीज अभी मिल गई है इतनी परिपक्व रूप में। अभी मुझे 75 साल के लोग मैंने देखे हैं, वो उनका ज्ञान परिपक्व नहीं लगता है, हमें आपका ज्यादा लगता है परिपक्व। दरअसल ये जो हमारे साथ घटना घटी ना, ये भगवत गीता का एक एपिसोड है, योग भ्रष्ट। क्योंकि शुरू में ही जो हमारे गुरु भगवान हैं, हमारे पापा हैं, ये शुरू में ही कभी भी अपने उम्र के लोगों के साथ नहीं बैठते थे, हमेशा अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बैठते थे। अच्छा, अगर ये जयप्रकाश को याद हो तो राम प्रताप साहब, दीक्षित जी, और जो बहुत मैच्योर लोग हैं, जो बहुत क्या बोलते हैं, रात दिन शास्त्रों में लगे हैं, उनके पास बैठा करते थे। अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठ के, और मतलब मौज मस्ती नहीं करते, मौज मस्ती कभी नहीं करते थे। पॉलिटिक्स ताश खेलते हैं ना लोग, हाँ। ज्यादातर तो हमने देखा भगवान, जो समय मिलता है वो ताश में निकाल देते हैं। हाँ, और आपने ताश खेले मंत्रों से। अच्छा, हम लोग उनसे ज्यादा एंजॉय करते हैं मंत्रों से। हाँ, जैसे हमारे यूट्यूब में, हमारे पास भगवान यूट्यूब के चारों तरफ से ऐसा आ रहा है, कल भगवान क्या गजब का काम आपने शुरू किया है, मजा आ गई। एक सुना मजा आ गई, एक कहता है अरे गजब, क्या आपने भजन को कन्वर्ट किया है, मजा आ गई। तो आपको बतावें जयप्रकाश, हम बताना ये चाहते हैं कि एक जने वेदांत सीखे। एक बात और बताना चाहते हैं जो शायद किसी को पता नहीं होगी। हाँ, पापा की उम्र जब
25-30 साल थी तब एक महात्मा को लिवा के लाए थे पापा से मिलाने के लिए। उस समय वो टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे। तो उस समय उन्होंने कहा कुछ पूछना हो तो इनसे पूछ लो, कुछ पाना चाहते हो तो पा लो। तो अम्मा बता रही थी कि पापा ने उनसे ये पूछा था कि और सब तो ठीक है, पहले ये बताओ हमारे बाबा खत्म हो गए, दादी भी मर गई, हमारे क्या कहते हैं उनके पिताजी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए, उनकी वाइफ खत्म हो गई, ये जो सब लोग मरते चले जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, पहले ये बताओ, और हम जी क्यों रहे पहले ये बताओ, और उसके बाद फिर अगला सवाल पूछेंगे। गजब रे गजब। उनकी जो आए होंगे उनके भी चौंका दिया। आप उनको लोग उम्मीद नहीं होगी ऐसा प्रश्न करें। उन्होंने कहा जो यहाँ पे आए, देखिए ये तो भोला बाबा के में मैंने बाद में पढ़ा कि जो यहाँ आए हैं वो भी हो गए हैं लापता। लेकिन पापा का, जब वो पापा ने भी भोले बाबा की किताब नहीं देखी थी तब भी वो सबसे कहा करते थे ये जितने यहाँ पे आ रहे हैं सब लापता होते जा रहे हैं, हमारी बुआ खत्म हो गई, जितने बूढ़े लोग आते हैं सब खत्म हो गए, तो ये सब कहाँ बहे जा रहे हैं, ये सब जा कहाँ रहे हैं, और हम काहे के लिए, हम यहाँ दुनिया में क्या कर रहे हैं, और हमारी क्या केवल बहने की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं और क्या कर रहा हूँ, ये मैं समझना चाहता हूँ। बस उन्होंने इतना सवाल पूछा था 25-30 साल की उम्र में। हाँ, बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाया जयप्रकाश जी, मजा आ गई। जब वो बिल्कुल जवान थे और बहुत अधिक खूबसूरत थे, अगर उनकी जवानी की फोटो कोई देख ले, हाँ, बहुत खूबसूरत थे, बहुत जवान थे, है ना। हाँ। दरअसल उस समय ये विचार चिंतन था उनका। उस समय दरअसल आपको बतावें कि हमारा तो जन्म गीता के एक एपिसोड के तहत हुआ है कि हमको लोग कहते थे तुम पिता के अंधभक्त हो यार, वो चाहे जो गलत कहें सही कहें तुम कहते हो हाँ वही ठीक है। तो हमने कहा हमको नहीं मालूम। तो आपको प्रभु इस लिस्ट में हम भी शामिल हैं, सबसे ज्यादा तो हम आपसे इसीलिए चिढ़ते थे। आज खोल दिया पिटारा। तो भगवान आपको बतावें कि हमारा तो जन्म योग भ्रष्ट की तरह हुआ कि बचपन से ही बिल्कुल पिताजी के अंधभक्त। हमको बाद में पता चला कि हमको ये प्रकृति वो वेदांत की ओर ले जा रही थी। हाँ यही था। हाँ, और भगवान लाला जब कर्मकांड, पापा कभी घर में कर्मकांड होता था, कथा वथा होती थी तो पापा से छिपा के किया जाता था कर्मकांड। अच्छा हाँ, पूछो जयप्रकाश को मालूम है क्या, बताओ। एक और कहानी बताऊंगा तो आप लोग आनंदित हो जाएंगे, बस मुश्किल से 30 सेकंड की है। हाँ हाँ, सुनाओ। ऐसा था कि अम्मा को सत्यनारायण कथा बहुत पसंद थी। उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था, तब की बात है शायद। मतलब आप पैदा हुए थे और सुमन बड़ी वाली बहन पैदा हुई थी। तो ऐसा हुआ कि अम्मा ने पापा से छिपा के एक मोहल्ले में सत्यनारायण कथा करवाई अपने घर में। तो उस समय पापा ड्यूटी से आते थे, इस टाइम पे पंडित जी को बुलाया गया कि इस टाइम पे कथा खत्म हो जाएगी। पापा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे, लेकिन ज्यादा कथा में उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो पता नहीं अम्मा का दुर्भाग्य था कि पंडित जी का, कि मोहल्ले वालों का, कि उस दिन पापा पता नहीं कैसे जल्दी आ गए। और जल्दी आ गए तो उसमें प्रसाद बट रहा था। तो हमारे घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी। शक्कर मिल कोपरगंज में घर था। तो जैसे ही पापा अपनी गली मुड़े तो 2-3 लोगों से कहते क्या, अब बिना किसी टेंशन के, मतलब घबराते हुए नहीं, उन्होंने बड़े आराम से कोने में जो दीक्षित जी रहते तो उनसे पूछा क्यों भैया हमारे यहाँ कोई मरा गया है क्या? इतनी भीड़ क्यों लगी है? नहीं, ये आप लोग को सच्ची घटना बता रहा हूँ। मम्मी ने इस बात को 50 बार बताया है, हालांकि मैं उसमें नहीं पैदा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भैया बड़ी भीड़ लगी है, हमारे घर में कोई मरमुरा गया है क्या? तो उन्होंने कहा अरे, उस समय उनको लोग वहाँ पे मास्टर कहते थे। तो बोले अरे मास्टर, प्रसाद लेके वो प्रसाद लेके आ चुके थे। बोले अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ आज भगवान विष्णु सत्यनारायण की कथा हुई है। तो बोले अच्छा, असल में हमें जानकारी नहीं थी ना, तो हमने समझा कोई मरमुरा तो नहीं गया। बहुत ही टाइट है जी। और आपको बतावा जयप्रकाश, एक और बहुत बढ़िया बात है कि उनको लोग और जिंदगी और मौत
की बातें वो ऐसे करते थे कि मतलब हैरान कर देने वाली, कि मतलब जैसे कुछ लोग नहीं मौत की बात करते ही घबरा जाते हैं, तो मौत की बात वो बड़ी इजीली करते रहे जब जवानी से। हाँ करेक्ट। और आपको बतावें कि वो रहे तो इंजीनियर थे स्टार्टिंग में, लेकिन उनको लोग मास्टर जी क्यों कहते थे मालूम है इसका रहस्य? पूरे इलाके में पहले पढ़ाते थे ना। हाँ, पूरे इलाके में जितने गरीब बच्चे थे अच्छा। सबको एक वहाँ पर गोदाम था, तो उस गोदाम में सबको बैठाल के पढ़ाते थे ऑफिस से आने के बाद, थके होने के बाद, अच्छा। फ्री ऑफ कास्ट। भगवान इसलिए उनका नाम मास्टर जी पड़ गया था, मास्टर जी नाम पड़ गया था उनका भगवान। बहुत तगड़ी स्मृतियां हैं। तो जैसे उड़िया बाबा की स्मृतियां लिखा हुआ है, तो ऐसे स्मृतियां लिखी जा सकती हैं। हाँ, लिखने योग्य है। जयप्रकाश भगवान ने यूट्यूब में कल लाला सेंगर साहब का फोन आया था, जी भैया। तो हमसे कहने लगे कि हमको गुरु भगवान की कुछ यादें, गुरु भगवान के कुछ सत्संग और कुछ वेदांत के अच्छे अच्छे ग्रंथ ये हमको उपलब्ध करा दीजिए। तो हमने कहा अंकल बुरा मत मानिएगा, आप लोग उनके साथ में हमसे ज़्यादा रहे हो, तो आप लोगों ने क्या इतने दिन तक घास खोदी है? हमने कहा हम तो गाजियाबाद में रहते हैं और मेरे पास उनका संपूर्ण भंडार है और आपके पास कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप इतने लापरवाह क्यों रहे? हमने ये भी कह दिया, हमने कहा आज तक आपने यहाँ पे पोएम, हमारे वेदांत ग्रुप में पोएम वगैरह भेजी है अपने हाथ की लिखी हुई, लेकिन आपने वेदांत एक लाइन नहीं भेजा। हमने कहा कानपुर, हमने कहा पूरा का पूरा कानपुर के जितने भी वेदांती हैं वो हमारे वेदांत परिवार, हमारा वेदांत परिवार, हम खुद उनको सबके कानपुर के सब लोगों को 0 नंबर देते हैं। हम कहा सब के सब इन्फीरियर। हम कहा इससे बढ़िया तो हमारे ग्रुप में जो सबसे छोटा है विकास, हमने कहा वो इनसे जोरदार है। देखिए भगवान, तो एकदम दंग रह गए। कह लगे हाँ बेटा ये बात तो है, लापरवाही तो हुई है हम लोगों से, मान लिया ना। हाँ, सही बात है। हाँ देखिए भगवान, तो भगवान मुख्य बात ये है, हम जो मंत्र आपको 2 बता रहे थे, उन 2 बातों में एक हमको जो बंदा मिला वो कहीं से वेदांत पढ़ रहा होगा जो भी है, तो वो हमसे कहता क्या है, भगवान कहता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है जयप्रकाश, हमसे कहता है कि संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। तो हमने उनसे कहा कि ये संसार जलती आग अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए तो फोकट की फिल्म है फिल्म, फोकट की फिल्म। जयप्रकाश कोई इसमें टिकट नहीं लेना है, कोई उसको क्या बोलते हैं वहाँ तक जाना नहीं है दूर, कोई उसको कपड़े नहीं बदलने हैं। फोकट की फिल्म, फोकट की रोचक फिल्म। और कैसी रोचक फिल्म? हमने कहा ये भी सुनो, हरि अनंत। अरे ये डॉक्टर अग्रवाल साहब के रूप में हरि हैं, ये हमारे राणा भगवान के रूप में हरि हैं गोरे गोरे से, हमारे ये लाल सिंह भगवान के रूप में हरि हैं, परमानंद जी डॉक्टर राकेश जी के रूप में हरि हैं। इनको मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया कि ये तो वही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। देखिए भगवान, तो हमने उनसे कहा ये संसार जलती आग है, जलती आग है जो हमेशा कहते हो ना, ये प्रयोजनानुसारी सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य हमारा आपका स्वरूप है। ये संसार सपने जैसा झूठा है और बड़ा रोचक है। अचानक एक खबर इधर से आती है बड़ी रोचक, अचानक एक उधर से आती है बड़ी रोचक, अचानक कोई मरता है तो कहते हैं, अचानक कोई लड्डू लेके आता है। हमारे ऑफिस में एक जने आ गए, कहें सर ये रसगुल्ला खाइए, ये लड्डू भी खाइए, 2 डिब्बे लिए। उनका क्या हो गया? कहन हमारे बेटा हुआ है। देखिए उसी के थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि मोनल की मृत्यु हो गई। वो जो 26 साल का अजय देवगन, वो हमारे ससुराल के पक्ष का वो लड़का है मोनल। वो मोनल वही है जयप्रकाश जिसने पिंकी की शादी में बहुत मेहनत करी थी। रज्जन का लड़का मोनल। जी प्रभु जी।
रज्जन का लड़का मोनल, वो जो खूब लंबा चौड़ा अजय देवगन की तरह था, वो खत्म हो गया अभी 3 दिन पहले। अरे अच्छा अच्छा। तो ये देखो ऐसा जगत है भगवान। तो एक और खबर आई हमारे कल परसों, हमारी कंपनी में है एक राजस्थान के, उनका भतीजा क्या हुआ भगवान, एयरफोर्स में हष्ट पुष्ट 27 साल का लड़का, हाँ वो वहाँ पे खेल खिलाते रहते हैं, इंजीनियर है उसमें, एयरफोर्स में इंजीनियर था, क्रिकेट खेलता रोज, और क्रिकेट खेल के शाम को आया और हार्ट अटैक हो गया, खत्म। 27 साल का। हाँ तो और क्या उसकी कमी थी उसमें, फर्स्ट क्लास उसकी सेहत, ऐसा हुआ कुछ कि- नहीं पता है। ऐसा हुआ जयप्रकाश, ये जो अभी माधव जी ने बताया ना, तो जयप्रकाश ऐसा हुआ कि ये जो उमा चाची है ना, बहुत तगड़ी सत्संगी है। तो जब से मोनल की डेथ हुई है, तब से ये एकदम चुप्पी मार गई, एकदम चुप्पी मार गई, तो उनको वो सदमा पहुंच फील गया। हो गया, फील हो गई बहुत। तो हमने उनको कल लिखा कि अगर आप अपने आप को भक्त समझती हैं और किसी शरीर के मरने पर आप बहुत दुखी होती हैं और दुख आपका बना रहता है, तो लाओ स्टैम्प पेपर ले आना, उसमें मैं लिख दूंगा आप भक्त नहीं हैं। हमने ऐसे लिख के भेज प्रभु दिया। ये प्रभु जब मैं आपके बारे में ये जानता था कि ये मतलब बहुत ही गहरे आध्यात्मिक हैं, लेकिन अभी जब पिताजी खत्म हो गए थे तो हम लोग रात भर रुके थे ना, तो जब सवेरे आप आने वाले थे तो मैं बड़ी माइन्यूटली आपको वॉच कर रहा था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चाहे आदमी आप एक घटना सुना रहे थे। हाँ तो प्रभु मैं ये सोचा करता था कि भैया चाहे जितने बड़े महान आध्यात्मिक हो, चाहे जितने महान आध्यात्मिक हो, अच्छा पापा ये कहते रहते थे कि बउआ जैसा कोई नहीं हो सकता है, और मेरे साथ 15-16 साल पहले भी बोल आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है जयप्रकाश, लगता है नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही जयप्रकाश, लगता है नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो राणा भगवान, हमने कहा कि ये जो संसार जलती आग है, ये ज्ञानी के लिए जलती आग है कि अज्ञानी के लिए जलती आग है? आवाज किसी को नहीं जा रही। कुछ नेट नहीं भगवान। तो ऐसा है कि मुख्य बात यह है कि वेदांत में जितनी भी चीज़ें हैं सब प्रयोजनानुसारी हैं, है ना। प्रयोजन के अनुसार सब चीज़ फिट होती है और बाद में सब अनंत पर ब्रह्म में समाज के शांत हो जाती है। अपने स्वरूप का ही दीदार सहज रूप से होता रहता है। तो भगवान, समय काफ़ी हो गया है, हम लोग 5 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। आज संडे है और उसके बाद सत्संग को समाप्त करेंगे। 5 मिनट के लिए अपने अनंत अखंड स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 सपने के समान प्रतीत हो रहे हैं।
उड़िया बाबा कहा करते थे कि संसार का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। जब भी आपको 1 मिनट के लिए आत्मचिंतन में, आत्मा में स्थित होना हो, तो कैसे पता चले स्थित भय के नहीं? अगर संसार का बिल्कुल चिंतन ना हो, अगर कोई दृश्य नहीं दिखेगा, तो फिर पर्दा ही पर्दा तो है। संसार का बिल्कुल चिंतन ना होना ही आत्मचिंतन है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर राकेश भगवान। प्रणाम मदन लाल।